और माउथ कैंसर बहुत, कैंसर भी उसको छोड़ने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए, बहुत इसके लिए ना वो चाहिए, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। ओके, तो ये बताओ आपने मावा खाना कब शुरू किया? मैंने तकरीबन 2013 में। नहीं, अब तुम्हारी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी तकरीबन 16 साल होगी। 16 साल की उम्र? नहीं, 15 साल थी। 15 साल की उम्र। क्योंकि काफी बच्चे मावा और इन चीजों पर एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल। और उनको लगता है ये चीजें खाकर एक कूलनेस आती है या एक नशा आता है, लेकिन आई रियली वांट यू, क्योंकि तुमने खाया है, तुम्हें पता है उस चीज का एक डाउनफॉल और वो आपको क्या कर सकता है। तो कोई हेल्थ का कुछ ऐसा मसला हुआ मावा की वजह से, कुछ कमजोरी या कुछ हेल्थ खराब हुई? नहीं, हेल्थ खराब नहीं हुई, लेकिन ना उससे मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, मेरा मुंह बंद हो रहा था। ओके। तो मेरी एक उंगली जाने लग रही थी। तो एक उंगली जाने लग रही थी मतलब ये ओके। अभी 2 जाती है मेरी। अभी सिर्फ 2 जाती है? 2 जाती है। तुम्हारा मुंह खुल नहीं सकता पूरा? नहीं। क्यों? क्योंकि मावे की वजह से हुआ था। ओके। क्योंकि उसमें चूना बहुत होता है, वो नशा ऐसा होता है, और उसके वजह से मैं खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ना मैं कोई मिर्च वाली चीज़ खा सकता था ना कुछ, अभी भी इतना नहीं खा सकता हूँ मिर्च वाली चीज़ें। ओके। तो इसीलिए तो ना मैं कोई चीज़ खा सकता था ना खाना खा सकता था। तो खाना भी खाता था, 4 लोग देखते थे, हंसते थे कैसे खा रहे। तो बड़ा उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, पान खाना स्टार्ट किया। पान खा उसके अभी अल्लाह का शुक्र है मैं मिर्च वाली चीज़ें भी नॉर्मल खा सकता हूँ, मुंह भी मेरा खुलता है, अच्छे से खा भी सकता। लेकिन अब हमारी दुआ है कि तुम पान भी छोड़ दो। नहीं, ये भी छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ इसको खाओ अगर खाना है। लेकिन बिल्कुल हाँ, ये मैंने इसलिए आपसे पूछना था क्योंकि मैं जब भी आपकी वीडियो देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई आपको रोकता क्यों नहीं था। आपने बड़ा गर्क कर दिया है अपने मुंह का। एंड आई थिंक दैट ये बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी एक हार्श रियलिटी देना बहुत जरूरी है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ये सारी चीजें छोड़ी है और ये पैगाम देखकर, क्योंकि हर देखो अपर क्लास एक अपर क्लास है, बिल्कुल मिडिल क्लास हम है, लेकिन जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर है ना, बहुत सारे बच्चे बागी हो रहे हैं वो इन छोटे नशों पर, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने गम है और उनको उन गम से सिर्फ भागना है। तो वो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों को से वो ऐसे छोटे नशों की आदी हो जाते हैं या ऐसे गलत कामों में पड़ जाते हैं और बहुत कम लोग उस चीज़ को सर्वाइव कर पाते हैं। आपने तो देखी होगी आपकी लाइफ में कि बहुत सारे उतार चढ़ाव तो खैर हुए हैं और आपने मेंशन भी किया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि एक मीम के पीछे भी एक इंसान है और इस इंसान के पीछे भी एक कहानी होती है, ये जो काफी लोग नहीं देखते हैं, पर आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बताओ सहर, तो आपको क्या अच्छा लगा ओवैस में? अवैस की मुझे आदत अच्छी लगी है। क्या आदत है? मतलब जैसा ये है ऐसा। तो एक ऐसी चीज बताओ जो लोग जानते नहीं है, मतलब वो ओवैस हमें देखना है जो लोग मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन जानते नहीं है। लोग तौमतें और चीजें तो बोल देते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे भी इस बंदे ने इतना साल स्ट्रगल किया है, चीजें की है, इसके भी घर बार है, जिम्मेदारियां हैं जो वो उठा रहे। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा होगा, मतलब बैठा हुआ होगा कहीं 1 2 3 पिल्ले कर दिया और वो फेमस हो गया। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम शायद वो एक होते ना, वो बस यूं ही पड़े हुए होते, वो वाले बच्चे हैं और उन्होंने ये करा है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि हर इंसान के अंदर एक गहराई होती है और गहराइयों में एक कहानी होती है। तो आप बताएं, क्योंकि आप इसको सबसे अच्छा जानती है। जो दिखता है वीडियो में वो होता नहीं है और जो होता है वो किसी को तो दिखता नहीं है। दिखाते क्यों नहीं हो? मतलब अब वीडियो है ना, वीडियो में तो हर बात हर चीज सच नहीं होती। अभी तो इतने लोग हैं ना हमें देखते हैं ना, क्योंकि वो हंसी मजाक के लिए कितनी फैमिलियां पसंद करती हैं। अब जो सामने आएगा कोई तो उसको पता चलेगा ना कि हम कैसे हैं, कैसा है। हमारी वीडियो देख के हंसते लोग इतने। अभी मैं वो स्टोरी फिर लाऊंगा, फिर बोलेंगे यार रोना धोना कर रहा है, फिर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं इतना परेशान भी होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, मैं फिर भी लोगों को हंसा रहा होता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, जब मेरे को लोग अभी देख के हंस रहे तो मैं जितना हो सकता हूँ उतना एक को कंटेंट दे रहा हूँ। नहीं, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जब दोनों बैठे मैंने इन लोगों को बोला इसे क्या हो गया, जबरदस्ती बिठाया है, ये बहुत सीरियस है। मतलब कभी थक जाते हो एक मुखौटा लगा कर, कि कभी एक होता है दिल पर भी लगता है कि यार दुनिया बस स्ट्रगल नहीं देखती, मजाक उड़ा रही है। नहीं, अभी पता है मैं हमारे को ये नहीं लगता, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है ना। किस चीज की? मतलब घर की जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी नहीं होती ना तो ये छोड़ भी देते। ओके। कोई और काम भी कर लेते,
लेकिन कोई काम भी नहीं कर सकते, कहीं शॉप पे भी नहीं काम कर सकते, क्योंकि मेरे लिए तो कोई काम कहीं पे मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे काम के लिए जाना भी, वहाँ पे लोगों का रश लग जाएगा, बड़े मसले वगैरह हो जाएंगे। तो ये अभी क्यों लग जाएगा? क्योंकि पब्लिक जानती है ना, आवाम जानती है, इसलिए क्योंकि कहीं जॉब भी नहीं कर सकते, तो कहीं जॉब करेंगे ये अचानक अभी डायरेक्ट छोड़ भी नहीं सकते। तो बातें बहुत ऐसी बुरी लगती है, क्योंकि फिर लोग मजाक बनाते हैं, लोग तनकीदें करते हैं, कोई ऐसी चीज़ हम लोग बनाने करते, फिर वो जब ट्रेंड पे चली जाती है, कुछ लोग गलत चल लग जाती है, तो वो मीमर्स उसको इतना हाईलाइट पे ले जाते, तो सारे लोग उसी के पीछे पड़ जाते। कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली वाले लोगों को मसला हुआ हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप लोग ने वीडियो लगाई हो और फैमिली ने बोला ये तुमने क्या किया है, या खानदान ने बोला है कि व्हाट इज दिस? नहीं, खानदान तो बहुत बोलते हैं मुझे, मेरे खानदान, अभी तो मेरा खानदान में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए, मैं खानदान से मिला ही नहीं। ओके। क्योंकि उन लोग इसीलिए नहीं मिला हूँ क्योंकि कोई बुरे वक्त पे हमारे काम नहीं आया, और उसके बाद जब मैं फेमस होने लगा, उसके बाद मुझे बोला कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रोको ये। उसके बाद फिर मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है जो कुछ करना है मैंने ही करना है, मेरे घर के लिए किसी के आने से मेरा घर का राशन नहीं चलेगा, तो मैंने किसी की सुनी नहीं। तो 2 साल हो गए मैं खानदान से मिला ही नहीं। ओके। तो अब खानदान वाले बोलते हैं, अब तो बड़ी मिन्नतें करते हैं बातचीत करने के लिए, हर लोगों को बताते कि ये हमारे रिश्तेदार है ये वो। लेकिन आई थिंक खानदान वो होता है जो खानदान खून नहीं होता, खानदान वो होता है कभी कभी आपका दोस्त भी आपका खानदान से भी ज्यादा करीब हो सकता है। बिल्कुल। वो होता है जो हर बुरे वक्त में आपके लिए एक छतरी की तरह हमेशा साथ हो। बिल्कुल। चाहे आप जितना भी अजीब फील कर रहे हो, वो इंसान आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए साथ हो, वो होता है खानदान। खानदान का मतलब ये नहीं होता कि आप 100 लोग बुलाते हैं ना शादियों पर, 200 लोग को बुलाओ, 400 लोग, वो 400 लोग सिर्फ बैठकर दुल्हन और दूल्हा की बुराइयां कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और कुछ नहीं। वहां से मैं बोलती हूँ उन 200 में से सिर्फ 20 से 30 लोग होंगे जो उस दूल्हे और दुल्हन के लिए दुआ करेंगे, बाकी सारे लोग आप ही का खाना खाएंगे, आप ही की बुराई करेंगे, और बाहर निकलकर आप ही के सारे इवेंट में नुक्स और चीज़ें निकालेंगे। सो आई थिंक बहुत केयरफुली अपने इर्द गिर्द के लोग चूज करो। अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, 1, 2, 3, play, and we are back. And yes, guys, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे साथ है OS and Sahar। आप लोग उनके जानते होंगे पिल्ले के नाम से। एंड यस, उनकी कहानी बहुत अलग है, हर इंसान की कहानी अलग होती है। लेकिन अभी हम एक सेगमेंट करते हैं आपके साथ, वो है ट्रोल टाइम। आपकी कुछ वीडियोस लगाएंगे, उस वीडियोस के बारे में जो कमेंट्स नीचे होते हैं वो पढ़कर आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ठीक है? ठीक है। अब आप दोनों ये जवाब के लिए तैयार हो? जी। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी फोकस करो, पिल्ले सर आ रहे हैं। ये कौन है? ओके। चले। मिस्र की मामी यहाँ क्या कर रही है? मिस्र की मम्मी यहाँ क्या कर रही है? आप इनको क्या बोलेंगे, रहीम मलिक को? मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि गलत कमेंट करने से कोई फायदा नहीं, हम पढ़ते ही नहीं है। ओके, पढ़ते ही नहीं है। ओके जी, आगे बताएं। मिस्र की मम्मी, मिस्र की मम्मी, ओ मम्मी, हाँ वो वाला मम्मी। मैं क्या करो, बहुत मनहूस लग रहे हो, कसम से चोबा सारा मूड खराब कर दिया। ये भी एक जनाब है, आप क्या बोलना चाहेंगे इन्हें? मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो ब्लॉक कर दो। आप क्या बोलेंगी? हाँ, वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो मत देखो, ब्लॉक कर दो। ये इनका आइडिया था। आइडिया किसका था? मतलब हम कमेंट्स देखते ही नहीं, इतने कमेंट्स आते हैं इस तरह के, इससे भी ज्यादा गलत कमेंट्स आते हैं, मगर हम इग्नोर कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट। वैसे क्या ये कॉन्सेप्ट लाता कौन है? ये मैं लाता हूँ कॉन्सेप्ट, तनवीर भाई है, मैं सारे फारका। ओके। वो भी एडीएस देता रहता है। ओके। तो एक मैं बात कहना चाहूँगा, फेमस होना तो आसान है, फेमस तो हर कोई है, उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। मुझे फेमस हुए 3 साल हो गए, मैं अभी भी ट्रेंड कर रहा हूँ। क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ? मैं आए दिन
नया कंटेंट ला रहा हूँ। लेकिन देखो, ट्रेंड तो कर रहे हो, मुझे ये बताओ किसी ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है? तो मैं ये ऐसे- नहीं लगता ठीक है आप फेमस हो गए, जी अब एक चीज को फिर थोड़ा सा बदलाओ, चीजों को लाओ, कुछ ऐसी चीज लाओ जो लोग ज्यादा उस चीज को उसी चीज पर नहीं अटका कर रहो, ऐसा नहीं लगता? या नहीं आप नहीं, एक चीज पे अटका है थोड़ा हुआ है। नहीं अटके हुए हो? नहीं चलो ओके, नेक्स्ट दिखाओ। ए व्हाट इज अबे दिस? यार ये बंद कर वीडियो।